आज इक्वेशन ऑफ अ लाइन के अपने सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे इंक्लिनेशन के बारे में और स्लोप के बारे में, है ना। तो देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। अगर आपने इसके पहले का वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर ये आपका मैंने थीटा ले लिया। जो थीटा होता है यही आपका इंक्लिनेशन होता है ना। अब ये थीटा की क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी। ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो सकता है ना। थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री हो सकता है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, या कुछ भी थीटा की वैल्यू हो सकती है। तो जो थीटा होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन में, यही आपका इंक्लिनेशन होता है। ठीक है। उसके बाद ये एम इक्वल टू टेन थीटा एक फार्मूला होता है। एम इक्वल टू टेन थीटा, तो जो एम होता है ये आपका स्लोप होता है। क्या होता है आपका ये जो आपका एम होता है ये आपका स्लोप होता है। एम इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए, करते क्या है, जब स्लोप फाइंड करना होती है तो थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो हमारी स्लोप फाइंड हो जाती है। ठीक है। सपोज करिए आपको इंक्लिनेशन दिया जा रहा था। इंक्लिनेशन यानी कि थीटा इक्वल टू दिया जा रहा था 45। ठीक। अब ये कह रहा है स्लोप फाइंड करना था, तो हमने स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, एम इक्वल टू टेन थीटा। और जो थीटा था वो हमारा था 45। तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1। यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमें टेन 30 दिया जा रहा होता, सॉरी, ये जो आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30, यानी कि इंक्लिनेशन हमें अगर 30 डिग्री दिया जा रहा होता, तो हम अगर स्लोप फाइंड करते हैं तो फार्मूला एम इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 30 आपको मालूम ही है। ठीक। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है। यही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है ना। तो देखिए, कभी कभी इसका उल्टा कह देता है। अभी यहाँ पर आपको इंक्लिनेशन दिया जा रहा था, स्लोप फाइंड करनी थी, है ना। अब अगर स्लोप दे देता, क्या कहता कि स्लोप दे रहा है आपको। ठीक। स्लोप आपको दे रहा है √3 और कह रहा है थीटा फाइंड करना है, यानी कि इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये स्लोप इज इक्वल टू √3, यानी कि एम की वैल्यू दे रहा है ये। एम इक्वल टू आपको दे रहा है गिवन में, एम इक्वल टू √3, और एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये बात मालूम ही है आपको। तो टेन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा √3। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √3। कितने टेन की वैल्यू होती है, √3 होती है टेन 60 की वैल्यू, टेन 60। ठीक। तो यहाँ से टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लिखना है थीटा इक्वल टू 60। तो देखिए यहाँ पर इंक्लिनेशन आ गया, है ना। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह के आते हैं, या तो आपको इंक्लिनेशन दे दिया जाएगा, है ना, और स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको स्लोप दे दी जाएगी और इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। देखिए, अगर हमारी स्लोप टू फिक्स्ड पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये हमारी स्लोप थी। एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है। ठीक। ये आपका है x1 y1, और जो ये पॉइंट था आपका था x2 y2, और यही जो लाइन जा रही है यही आपकी स्लोप है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रही है थीटा, और जो थीटा होता है यही आपका इंक्लिनेशन होता है। ठीक। तो ये जो स्लोप थी ये 2 पॉइंट से होकर जा रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यानी कि द स्लोप ऑफ आ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा एम इक्वल टू, यानी कि स्लोप का फार्मूला बनेगा एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। ये भी कह सकते हो आप, या फिर इस तरह से भी कह सकते हो आप, m इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है। तो चाहे इसको m इक्वल टू बोलो या फिर टेन थीटा इक्वल टू बोलो, बात वही है, क्योंकि m हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना। तो m इक्वल टू भी ये बोल सकते हैं और टेन थीटा इक्वल टू भी यही फार्मूला हो जाएगा।
tan थीटा इक्वल टू भी यही फार्मूला हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पर भी ले सकते हैं हम, चाहे m बोलो आप और चाहे tan थीटा बोलो। क्लियर? तो चलिए देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से भी कह सकता है, या ये भी कह सकता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, ये टू गिवन पॉइंट्स। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर हमको पॉइंट दे रहा है, एक पॉइंट दे रहा है -2 -3, ठीक, और दूसरा पॉइंट दे रहा है 1 और 2। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फार्मूला लगाना है स्लोप का, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए आपको y2 ये है, y2 माइनस y1, यानी कि 2 बीच में माइनस होता है और यहाँ पर आपका -3 आ जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1 यानी 1 और -2, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना है, 2 + 3 और 1 + 2 यानी कि 5/3, यही आपका आ गया आंसर। इसमें कभी कभी क्या होता है कि 2 लाइन्स दे दी जाती हैं, है ना। सपोज कर लो ये आपका XY प्लेन है, ठीक है, 2 लाइन्स दे दी जाती हैं, तो वो 2 लाइन्स क्या होती हैं, या तो पैरेलल होती हैं, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर 2 लाइन्स आपकी पैरेलल हैं तो इसके लिए आपका m1 और इसके लिए आपका m2, यानी जो स्लोप फाइंड करेंगे वो एक लाइन के लिए आपकी m1 हो जाएगी और दूसरी लाइन के लिए क्या हो जाएगी, आपकी m2 हो जाएगी। यानी कहने मतलब ये है कि m1 = m2, ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, स्लोप ऑफ वन लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर हैं, सपोज करो आपका ये था, ठीक है, एक लाइन ये होकर जा रही है, हैं, और दूसरी लाइन क्या है इसके ऊपर, ये आपकी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है आपका, है ना। तब क्या लगाएंगे, तब फार्मूला आपका हो जाएगा m1 m2 = -1। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। क्लियर? तो दो फार्मूले मैंने बताए, जब 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो m1 = m2, और जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 = -1। ठीक, m और m2 है क्या, m1 पहली लाइन के लिए स्लोप है, पहली लाइन का स्लोप है, और जो m2 है ये आपकी दूसरी लाइन का स्लोप है। तो ये दो फार्मूले याद रखने हैं। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB इफ A = -2, 4 एंड B = 0, 6। यानी कि हम क्या करें, यहाँ में पॉइंट दिए जा रहे हैं A और B के, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लें हम, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, m1 कह सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए फार्मूला बताया था मैंने आपको, स्लोप अगर 2 लाइन्स दे रहा, अगर 2 पॉइंट्स दे रहा है ना, और स्लोप 2 पॉइंट्स होकर जा रहा है, तो फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, और जो पॉइंट्स दिए जा रहे थे वो पॉइंट्स हमें दिए जा रहे थे, एक हमारा पॉइंट्स जो A वाला था वो पॉइंट्स हमारा था -2, 4, और जो B वाला पॉइंट था वो हमारा था 0, 6। ठीक, तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 है। वैल्यू पुटअप कर दें इसमें हम, तो y2 माइनस y1 यानी 6 - 4। ठीक है, और ये आपका 0 - 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 2/2 = 1 आ गया। ठीक है, तो m1 आपका 1 आया है। तो अब क्या पूछ रहा था यहाँ पर, ये पैरेलल पूछ रहा था, इसके पैरेलल कह रहा था फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB।
तो जो आपका M1 निकला वही आपका M2 भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, पैरेलल टू AB इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। चलो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AB इक्वल टू 1, यानी इसकी भी 1 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी। ये दूसरा वाला था, ये आपका M2 था। देखिए परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB। देखिए वहाँ पैरेलल के बारे में बात कर रहा था, ये हमें लाइन AB दी गई थी, है ना। कह रहा है इसके पैरेलल जो लाइन है, ठीक, उसका स्लोप फाइंड करना था। तो मैं बता चुका हूँ कि दोनों लाइनें आपकी M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा। लेकिन अब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी AB लाइन थी, ठीक, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन एक आपकी आ रही है, PQ ले लो या जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, ठीक है। पर ये तो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो आपको यहाँ पर AB स्लोप दे रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर वाला जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। पॉइंट्स क्या दिए रहा है, पॉइंट्स आपका दे रहा है A इक्वल टू 0, 5, 0, -5 है, और B इक्वल टू दे रहा है आपको -2, 4। क्लियर। तो हम देखिए मैंने फार्मूला आपको बताया था M1 M2 इक्वल टू -1, है ना। यहाँ पर ये अगर हम M1 का मल्टीप्लाई M2 में कर देंगे तो हमारा -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक 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 स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। M1 पहली लाइन का स्लोप है और M2 दूसरी लाइन का स्लोप है, ठीक है। मान लिया जो M1 है वो AB का स्लोप है, तो आप फार्मूला ये लगा सकते हो, M2 फाइंड करना है हमें, तो -1 अपॉन M2, सॉरी M1, ठीक है। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। 1-2 क्वेश्चंस में फंडा क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमें AB पॉइंट दे रहा था, तो यहाँ पे नंबर 1 पे फाइंड कर लें स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। जो स्लोप ऑफ AB था यही आपका M1 था। ये चाहे M1 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है, आपने स्लोप ऑफ AB लिख दिया है, इतना बहुत है। अगर आप M1 लिख देते हैं तो भी ठीक है। क्लियर। तो कैसे निकालते हैं, मैंने फार्मूला बताया था। जब 2 पॉइंट्स दे रहा होता है तो फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। ये आपका x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 प्लस क्यों हो गया, क्योंकि एक माइनस ये था और एक माइनस ये था, इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1, ऊपर आ गया 9 और नीचे आपका आ गया -2, ठीक। तो ये आपका निकला स्लोप ऑफ AB, ठीक। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। क्या फाइंड करना था हमें, स्लोप ऑफ द लाइन, यह लिखना पड़ेगा आपको, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। फार्मूला आपका आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। क्लियर। तो -1 ऐसे ही रहेगा, और स्लोप ऑफ AB अभी आप फाइंड करके आए 9 अपॉन -2, 9 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 अपॉन 9, ठीक है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो 2 अपॉन 9, यही आ गया आपका आंसर, ठीक। तो इतना करना है कि जब पैरेलल लाइन कहेगा, जब पैरेलल लाइन कहेगा तो हम स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लेंगे, वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल के लिए। और परपेंडिकुलर के लिए -1 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे -1 अपॉन नीचे वो चीज़ रख दी जाएगी स्लोप ऑफ AB, ठीक। तो दोनों में ही आपको स्लोप ऑफ AB फाइंड करना है, एक में वही आंसर हो जाएगा पैरेलल वाले में,
और परपेंडिकुलर वाले में -1 स्लोप ऑफ ए बी। वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग हटके है। कह रहा द लाइन पासिंग थ्रू 0 2 एंड -3 -1 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -1 5 एंड 4 ए, फाइंड ए। यानी कि दो लाइन दी गई हमें, ठीक है। एक लाइन हमें ये हमारा XY प्लेन था, ठीक है। सपोज करो एक लाइन हमें ये दी जा रही है और एक लाइन ये दी जा रही है। तो जो ये लाइन है आपकी AB है और ये लाइन आपकी CD है, ठीक है, AB और CD। तो पैरेलल लाइन के लिए मैंने बताया था स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, ठीक। तो यहाँ पे जो पहली लाइन दे रहा है उसके पॉइंट्स क्या दे रहा है, उसके पॉइंट्स दे रहा है आपको 0 2। तो जो ये पॉइंट्स हैं आपके हो जाएंगे 0 2, ठीक है। और B का हो जाएगा -3, -1, -3 -1। पहली लाइन के पॉइंट्स ये हो गए। और जो दूसरी लाइन दी जा रही है उसके पॉइंट्स आपके हैं -1 और 5, ठीक है, -1, 5 और आपका 4 और A। तो ये कह रहा है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेलल के लिए मैंने बताया फार्मूला, आपको क्या फार्मूला बताया है, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, ठीक है। AB ये लाइन है और CD ये लाइन है, दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये स्लोप ऑफ AB यानी M1 और स्लोप ऑफ CD यानी कि M2। क्लियर, कुछ नहीं करना है, मैंने फार्मूला बताया था आपको। फार्मूला क्या होता है स्लोप ऑफ AB का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये AB की लाइन ये थी आपकी x1 y1 है ना, और x2 y2। फार्मूले में क्या करें अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो आपका -1 2 आ जाएगा, -1 2 आ गया, और x2 - x1 यानी कि -3 और -0 इज इक्वल टू y2 - y1। CD की बात हो रही है तो इसमें आ जाते हैं अब हम, ठीक है। y2 - y1 यानी कि आपका A -5 और x2 - x1 यानी कि 4 + 1, क्योंकि माइनस ये भी था, माइनस आपका ये भी था, प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब कैलकुलेशन खाली है, यहाँ पर आपका आ जाएगा -3, नीचे भी आ जाएगा -3 इक्वल टू A -5, नीचे हो जाएगा 5, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू A -5 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A -5 इक्वल टू 5, ये उठ के उधर चला जाएगा, A इक्वल टू 5 + 5, तो A इक्वल टू आपका आ गया 10। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रहा, यहाँ पर आपको पैरेलल दे रहा था। अगर परपेंडिकुलर दे रहा होता, ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले में परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर खाली 1 अपॉन हो जाता, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ CD। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का थर्ड पार्ट आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग सीखेंगे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जिसे हम y इक्वल टू mx + c के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका थर्ड पार्ट है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके थर्ड पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा।